फिल्म की शुरुआत में हमें एक फीमेल खारा 22 को दिखाया जाता है जो किसी अलग ही ग्रह पर होती है कि तभी उसे आदेश मिलता है कि हमले के लिए तैयार हो जाओ, जिसके बाद वो अपनी फाइटर प्लेन में बैठकर दूसरे प्लेन के पीछे पड़ जाती है। पर उस प्लेन के पीछे बिरगा ट्राइब का प्लेन भी था और खारा के कोलंबा ट्राइब से होने के कारण वो उस पर और उस अनजान प्लेन पर हमला करने लगते हैं और इन सब के बीच वो प्लेन क्रैश कर जाता है और वहाँ तुरंत कोलंबा ट्राइब के सोल्जर्स आ जाते हैं। जिस प्लेन में एक कुत्ता, मूला और एक बुजुर्ग वीड और एक एलियन ड्रूड मिलते हैं, जिसके बाद अब खारा कोलंबा के स्टेशन पर आकर अपना प्लेन लैंड करती है जहां वो बुरी तरह से घायल थी। लेकिन जब वहां सोल्जर पहुंचते हैं तो उन्हें खारा मृत दिखाई देती है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमें एक बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती है जिसमें एक फीमेल कहती है कि एक समय पर ये ग्रह 8 ट्राइब्स जिसे ग्राम कहा जाता है उनके नियंत्रण में था, जिसे चलाने वाले डेनैन थे। हर ट्राइब के लोगों के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, कोई आकाश पर राज करते थे तो कोई जमीन पर। लेकिन अचानक डेनैन कहीं गायब हो गए और उनके ना होने पर ग्राम को ड्रूड चलाने लगे। लेकिन सत्ता के लालच में 8 ट्राइब्स एक दूसरे में लड़ने लगे, जिससे यह ग्रह बर्बाद होने के कगार पर आ गया। और जिस घमासान लड़ाई में ड्रूड्स मारे गए और इस युद्ध में सिर्फ 3 ट्राइब के लोग बच गए थे। पहले कोलंबा जो आकाश में राज करते हैं, तो दूसरे ब्रिगा जो जमीन पर राज करते हैं और तीसरा खुमताक जिनके पास बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, लेकिन उनके पास हथियार की कमी होने के कारण उनकी भी संख्या कम हो गई और वो भी विलुप्त होने के कगार पर आ गए थे। इसलिए उन्होंने अपना ज्ञान ब्रिगा ट्राइब से बांट लिया, जिन्होंने उन्हें अपने साथ कर लिया। जिसके बाद अब सिर्फ 2 ट्राइब बचे हैं जो गार्म पर राज करना चाहते हैं। अब हमें कई सारी खारा को दिखाया जाता है। दरअसल कोलंबा ट्राइब के लोगों के पास क्लोन बनाने की टेक्नोलॉजी है, इसलिए खारा 22 के मरने के बाद उसका पूरा डेटा नए खारा 23 में डाल दिया जाता है, जिसके बाद अब खारा 23 एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद फिर हम कोलंबा ट्राइब के राजा और उसके सलाहकार को देखते हैं, जहां वो उस शिप में मिले वियर्ड की जानकारी निकाल रहे थे क्योंकि वो कुमताक ट्राइब से है। जिसके बाद फिर वहाँ वीड को भी बुलाया जाता है, जिसके साथ ड्रूड भी होता है। राजा फिर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम हमारी जासूसी करने आए थे ताकि हमारी जानकारी ब्रिगा को दे सको। लेकिन वीड कहता है कि मैं यहाँ ड्रूड को लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर राजा हैरान हो जाता है कि ड्रूड तो मारे गए थे लेकिन ये कैसे जीवित है। जिस पर फिर वीड कहता है कि मैंने इसे कई दिनों से सभी से छिपा कर रखा था और मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। ब्रिगा के लोगों ने हमारा गलत प्रयोग किया, हमारा ज्ञान लेने के बाद उन्होंने हमें गुलामों की तरह रखा, इसलिए मैं आपके लिए ड्रूड को लाया हूँ, जिसकी शक्ति की मदद से आप उन ब्रिगा वालों को हराकर हमें आजाद कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने इस शिप जो आपका महल है उसका एक्सेस को ड्रूड को देना होगा। लेकिन सलाहकार कहता है कि आप इसकी बातों में मत आना, ये हमारे साथ धोखा करने आया है, इसका सिर इसके शरीर से अलग कर दो। लेकिन राजा ब्रिग को हराने के लिए वीड की बातों में आकर ड्रूड को अपना एक्सेस कोड दे देता है और उसके ऐसा करते ही ड्रूड सबसे पहले राजा की शिप का डिफेंसिव सिस्टम को ही बंद कर देता है और फिर वीड कुछ मंत्र पढ़कर राजा, सलाहकार और बाकी सोल्जर्स को मार देता है। वहीं अब ब्रिगा के सोल्जर्स भी शिप में घुस जाते हैं और उनका लीडर स्केलिंग सभी सोल्जर्स को अलग अलग होकर सभी को मारने का आदेश देता है। सोल्जर्स अब क्लोनिंग मशीन के पास आकर सभी खारा के क्लोन को मार देते हैं, लेकिन खारा 23 बच जाती है। वहीं तब तक ब्रिगा के फाइटर प्लेन्स आकर कोलंबा के शिप पर हमला करके उसे धाराशायी कर देते हैं। जिसके बाद स्केलिंग वीड और ड्रूड के पास आता है और उन्हें अपनी शिप पर बैठाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन खारा उसके पीछे पड़ जाती है। पर ब्रिगा के प्लेन खारा की प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो जमीन पर क्रैश कर जाती है, पर भाग्य से वो बच जाती है। अब खारा अपना हथियार लेकर आगे बढ़ना शुरू करती है ताकि वो वीड और बाकी तक पहुंच सके। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाती है हमें इस ग्रह के अलग अलग जगह को दिखाया जाता है और कुछ दिनों के सफर के बाद खारा एक समुद्र के पास आ जाती है जहां स्केलिंग और बाकी मौजूद थे, क्योंकि स्केलिंग की गाड़ी खराब हो चुकी थी जिसे वो दुरुस्त कर रहा होता है। इसलिए तभी खारा मौका देखकर अपनी गन के साथ उस पर धावा बोल देती है और स्केलिंग से लड़ने लगती है, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती और फिर वो उसे ही दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो उसे मारने ही वाला था कि बीच में मूला आ जाता है, जिसके कारण वो
उसे नहीं मारता और उसे छोड़ देता है। फिर अगले सीन में वीड और खारा बातें कर रहे होते हैं, जहाँ खारा उससे पूछती है कि तुम सभी कहाँ जा रहे थे, जिस पर वीड कहता है कि मेरी कोई मंजिल नहीं है, मैं तो बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि जिसने इस ग्रह को बनाया वो आखिर हमें छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि जो भी चीज तुम इस ग्रह पर देखती हो जो कोलुम्बा, ब्रिज और बाकी सभी ट्राइब्स के पास है, वो उन्होंने नहीं बल्कि इस ग्रह के क्रिएटर ने बनाया है। इसलिए मैं डुअल ग्राउंड जाऊंगा, जो एक पवित्र जगह है जहाँ डेनन की मेमोरी सेव है, जिसे मैं एक्सेस करके पता लगा लूंगा कि आखिर उन्होंने और बाकी ने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया। जिस पर फिर खारा कहती है कि मैं भी अपने बारे में कुछ नहीं जानती, कि मेरी शुरुआत कैसी हुई, कौन मेरे माता पिता थे, मुझे बस आदेश मिलता है जिसे मुझे पूरा करना होता है। इस पर फिर वीड कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डुअल ग्राउंड चलोगी, जिस पर वो मान जाती है और अब वो दोनों वहाँ जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि स्केलिंग वीड से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे तुम्हें और ड्रूड को ब्रिगा वापस ले जाने का आदेश मिला है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जिस पर फिर खारा कहती है कि हम डुअल ग्राउंड जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद मैं वादा करती हूँ कि वीड और ड्रूड दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। जिस पर फिर स्केलिंग मान जाता है और अब तीनों गाड़ी में बैठकर डुअल ग्राउंड जाने के लिए निकल जाते हैं। पर फिर रात को एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ स्केलिंग खारा से उसके बारे में पूछता है। जिस पर खारा कहती है कि मैं एक क्लोन हूँ और मुझसे पहले 22 और बन चुकी है, मुझे जब भी होश आता है तो मुझे एक सफेद रोशनी दिखाई देती है, पर अब मेरी सारी क्लोन बर्बाद हो चुकी है, यदि मैं मर गई तो फिर से जीवित नहीं हो सकती। इस पर फिर स्केलिंग भी उससे रिवील करता है कि मैं भी एक क्लोन हूँ और मुझसे पहले 57 और बन चुके हैं, पर मुझे अपनी जिंदगी पसंद है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में सभी फिर से अपने गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं और डुअल ग्राउंड तक पहुँच भी जाते हैं, पर उनके अंदर प्रवेश करते ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। स्केलिंग फिर उसे दुरुस्त करने लगता है और बाकी आगे बढ़ने का तय करते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें किसी तरह का डिवाइस दिखाई देता है, जो अचानक से ही एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होते ही वहाँ बहुत ही बड़े रोबोट्स आने लगते हैं, जो देखते ही देखते उन पर हमला शुरू कर देते हैं। खारा फिर अपनी गन से उन्हें मारने की कोशिश करती है। वहीं अब स्केलिंग भी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है जिसमें कैनन लगा था, लेकिन किसी के भी हमले का रोबोट पर कोई असर नहीं होता। और तभी वीड खारा को बुलाकर बताता है कि जब हम आगे बढ़ रहे थे तो गलती से ड्रूड से कोई डिवाइस चालू हो गया था, इसलिए वो रोबोट्स आने लगे और वहीं रोबोट्स को ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता, उन्हें मारने के लिए हमें उनके कनेक्शन वायर को काटना होगा। इसलिए अब खारा उनके कनेक्शन वायर को काटने के लिए उनके पास जाती है और भाग्य से वो उसे मिल भी जाता है, जिस पर वो हमला करके रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद स्केलिंग भी कैनन की मदद से एक रोबोट की वायर को तोड़कर उसे बंद कर देता है, लेकिन अब वहाँ और भी रोबोट्स आने लगते हैं। इसलिए स्केलिंग एक रोबोट के ऊपर चढ़कर उसके मुंह में इतनी गोली मारता है जिससे वो रोबोट विस्फोट हो जाता है, पर धमाके में बेचारा स्केलिंग भी मारा जाता है, जिससे देख खारा उदास हो जाती है। पर उनके पास इसके लिए अब समय नहीं है, इसलिए अब वीड खारा से कहता है कि ड्रूड डुअल ग्राउंड की कोर मेमोरी तक पहुंच गया है, वो तुम्हें यहाँ की लोकेशन दे रहा है, इसलिए तुम तुरंत यहाँ आओ। जिसके बाद खारा उसी रास्ते आगे बढ़ने लगती है। इधर ड्रूड वीड से कहता है कि तुमने मेरा अच्छा साथ दिया, और ये कहकर वो अपना हेलमेट हटाता है और उस हेलमेट के अंदर मालाक नाम की एक फीमेल होती है, जो वीड को पेड़ की बेल से बंदी बनाकर उससे कहती है कि मैं भगवान की मैसेंजर हूँ और मैं यहाँ उस काम को पूरा करने आई हूँ जिसे करने भगवान ने ही मुझे कहा है। जिसके बाद फिर हर जगह से कई सारे रोबोट जमीन से निकलने लगते हैं, जो पूरे ग्रह पर फैल जाते हैं। मलाक फिर वीड से कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हें हर खतरे से बचाया और तुम्हारे लिए कई लोगों की जान भी ली। क्या तुम जानते हो कि मैंने ये सब क्यों किया? जिस पर वेड उससे वजह पूछता है और अब मलाक एक खतरनाक ड्रैगन में बदल जाती है। जिसके बाद वो वीड से कहती है कि मैंने तुम्हारा प्रयोग किया क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की मदद से ही मैं इस ग्रह की कोर मेमोरी को एक्सेस कर सकती थी और मुझे डैनन ने इस सारी मेमोरी को मिटाने भेजा है और इसे
इसे मिटाने के बाद मैं बड़े रोबोट्स को एक्टिवेट कर दूंगी जो इस पूरे ग्रह को बर्बाद कर देंगे। पर तभी पीछे से खारा आकर मालाक को शूट कर देती है जिससे वो नीचे गिरकर मारी जाती है। लेकिन अब जैसे ही वेड खारा को मारने उसकी तरफ बढ़ता है तो खारा उसे भी शूट करके एक पेड़ से बांध देती है। पर अब वीड रिवील करता है कि तुमने जिसे मारा है उनके शरीर में वीड की आत्मा थी और वीड की शरीर में मैं यानी कि मालाक हूँ। खारा फिर कहती कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, जिस पर वो कहती कि आज से हजारों साल पहले यहाँ भगवान डैनन और उनके साथी आए जिन्होंने इस ग्रह को बनाया और यहाँ के रहने वाले लोगों को अपनी सारी टेक्नोलॉजी दी ताकि वो इस ग्रह पर शांतिपूर्वक रह सके। और यहाँ के लोगों को उन्होंने 8 ट्राइब में बांट दिया और उन्हें उनके हुनर के अनुसार काम दिया गया। लेकिन सभी ट्राइब्स वालों को इस ग्रह पर राज करना था, इसीलिए डैनन और बाकियों ने उनकी शक्ति ले ली जिससे वो उन टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना करते हुए इस ग्रह पर अच्छे से रह सके। पर उनके युद्ध से ये पूरा ग्रह बर्बाद होने के कगार पर आ गया, इसलिए डैनन और बाकी यहाँ से चले गए और फिर उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं उन टेक्नोलॉजी को डिलीट कर सकूं और फिर बड़े रोबोट्स को एक्टिवेट कर दूं जो इस ग्रह को निगल जाए। अब ये जानने के बाद खारा गन की सारी गोलियां वीड के ऊपर खाली कर देती है और फिर वो वहीं बैठकर रोने लगती है। अब मूवी के आखिरी सीन में इस ग्रह के आखिरी ट्राइब ब्रिगा डैनन के विशाल रोबोट्स और उनकी सेना से लड़ने जाते हैं, लेकिन ब्रिगा की सेना उनकी सेना के सामने चींटी के बराबर थी, इसलिए डैनन के रोबोट सभी ब्रिगा के फाइटर प्लेन्स को बर्बाद करते जाते हैं। और इसी अनहैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर इस मूवी की बात करें तो इसकी CGI बहुत ही खतरनाक है। इसे देखकर आपको ऐसा फील होगा मानो आप अलग ही दुनिया में आ गए हो। पर वहीं अगर मूवी की कहानी की बात करें तो वो और भी अच्छी हो सकती थी, पर किसी कारण से इसे काफी सिंपल बनाया गया। पर अंत में इसकी CGI के कारण ही मैं आपको ये मूवी देखने के लिए जरूर रेकमेंड करूंगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।